Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fit and fine. I'm Muhammad Aslam. It is my new channel. In this channel, I want to give you people simple concept of English grammar. As well, you people already know that nowadays the majority of students they are confused in grammar. इस चैनल में मैं आप लोगों को सिंपल कंसेप्ट देना चाहता हूँ ग्रामर का, जो कि आज हमारा जो टारगेट स्ट्रक्चर है नाउन। वैसे जो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग etc. इट इज द सिंपल एंड यू कैन से क्लियर डिफिनेशन ऑफ नाउन। लेकिन मैं इस नाउन को और मजीद एडवांस इंग्लिश में लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस नाउन का एक छोटा सा डिफिनेशन आप लोगों के सामने लिखता हूँ। अब जो मैंने यहाँ पर देखो ये नाउन है और ये छोटा सा नाउन का मैंने डिफिनेशन आप लोगों के सामने लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 2 वर्डों से पूरे नाउन का डिफिनेशन लिखा। नेमिंग वर्ड, इट मीन्स नेम अ पर्सन, नेम अ प्लेस और नेम अ थिंग। जब आप लोगों को कोई ओरली कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज नाउन, वहां पर आप लोगों को एडवांस इंग्लिश में बताना है कि नेमिंग वर्ड। ये जो नाउन का मुकम्मल डिफिनेशन इट मीन्स नेमिंग वर्ड, नेम अ पर्सन, नेम अ प्लेस और नेम अ थिंग। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नाउन डीपली क्या है। नाउ आई वांट टू टीच यू पीपल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नाउन। नाउन को तो सिर्फ वैसे हर कोई जानता है कि नाउन जो नेमिंग वर्ड है, लेकिन इसके जो फंक्शंस हम नहीं जानते। जो आज मैं आप लोगों को 2 ऐसे फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो आज आप लोगों ने कभी सुना है और कभी उसको देखा है, उस रूल्स को। यही जो मैंने आप लोगों के सामने 2 नाउन के फंक्शन, इट मीन्स 2 काइंड्स नाउ आई रोट ऑन द बोर्ड। द फर्स्ट वन इज जो पहला हमारा नॉमिनेटिव नाउन और दूसरा हमारा एक्यूजेटिव नाउन। Now I want to teach you people what is the difference between these 2 things. What is nominative noun and what is accusative noun. तो अब मैंने आप लोगों के सामने जो 2 डिफिनेशन लिखा, एक डिफिनेशन है नॉमिनेटिव नाउन का और दूसरा है एक्यूजेटिव नाउन का। हम एक्यूजेटिव नाउन और नॉमिनेटिव नाउन को कैसे पहचानते हैं, अब यहाँ पर डिफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉमिनेटिव नाउन। When noun functions is a subject in a sentence. This is the simple and clear definition of nominative noun. जब एक नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करे तो उस केस में हम उस नाउन को एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं एक्यूजेटिव केस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स? एक्यूजेटिव नाउन व्हेन नाउन फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब यहाँ पर एक नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था, उसको हमने एक नाम दिया था कि नॉमिनेटिव। यहाँ पर सेम टू सेम केस है, लेकिन यहाँ पर एक नाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सेंटेंस में, तो इसको हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। दीज आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ नाउन। आप लोगों के सामने आप इन दोनों के जो फर्क में जो 2 एग्जांपल्स के मुताबिक आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम कैसे इन दोनों को पहचानते हैं। यहाँ पर देखो, Maneuver plays okay. According to the definition, when noun functions is a subject in a sentence, in that case we can call that noun nominative case. It means जो definition के मुताबिक जब एक नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करें तो फिर उस नाउन को हम एक केस के मुताबिक एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? नॉमिनेटिव नाउन हम उसको कहते हैं। जब ऐसी नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा आई मीट विद मेनावर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेनावर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, व्हेन नाउन फंक्शंस इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इन दैट केस वी कैन कॉल दैट नाउन, यू कैन से दैट एक्यूजेटिव केस। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। उज़ैर कुक्स फूड। यहाँ पर नाउन इज दोबारा एज अ यू कैन से दैट सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम फिर इस नाउन को कहते हैं यहाँ पर नॉमिनेटिव केस। इट मीन नॉमिनेटिव नाउन इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम दूसरे यहाँ पर आते हैं, दूसरे जो एग्जांपल के मुताबिक दे प्ले विद उज़ैर। यहाँ पर यही नाउन है, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया, फिर यही हमने नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया। तो फिर जहाँ